अब आप मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है बच्चे? इनकम, एसेट, एक्सपेंस, क्या होता है? इट इज एन इनकम। और इनकम है तो किधर दिखाई जाएगी? टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। वो भी कौन सी साइड? कहने से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे दिखाई जाए। सॉरी। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर विल बी शोन इन, कहा दिखाऊंगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पूरे साल में जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई किधर दिखाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसीट्स एंड पेमेंट? मैं बोल रहा हूं ना ये रिसीव्ड है, तो अगर रिसीव्ड है तो किधर दिखाया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और अगर मैं इसी चीज को लिख दूं सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको समझ आना चाहिए बच्चे, रिसीव्ड कब लिख रहा हूं और मैं ड्यू कब लिख रहा हूं। आज हमारा ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही एनालिसिस रहेगा, ठीक है? नाउ आपको एक चीज पता है कि एक चीज होती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या मुझे इसका नेचर बता सकते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग? एग्जैक्टली, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज एन एसेट। और अगर ये एसेट है तो किधर दिखाओगे इसको? बैलेंस शीट। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन इन एडवांस is a liability and it will be shown in the balance। कई है साहब, क्लियर है यहां तक? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे जो पार्क है, आपके हिसाब से ना ये पार्क को मेंटेन करा जाता है या नहीं मेंटेन करा जाता है? हाँ, नहीं करा जाता। साफ नहीं है, जैसे कि ग्रास बहुत बड़ी हो गई है, ऐसा है? गए हो आप इस पार्क में, गए हो जो साथ वाला पार्क है? जैसे अभी जब अभी मैं गया था, बच्चे पार्क में ही थे, तो ना सारा जो ग्रास कटर है ना, ठीक है, जो ग्रास कटर होता है ना, तो एक बंदा सारी की सारी ग्रास को कट कर रहा था। आप मुझे बताओ फ्री में कर रहा है क्या? नहीं। ऑब्वियसली पैसे लेगा। कौन दे रहा है पैसे? सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? वो जो एरिया में जो 15-20 घर है ना, उनका कुछ ना कुछ सोसाइटी टाइप बना होगा कि भाई हम लोगों को इस पार्क को मेंटेन करना है, हमारी बच्चे इधर शाम को खेलने जाएंगे तो कुछ ना कुछ झूले लगे होने चाहिए, ठीक है, एक मेंटेनेंस होता है, क्लीनलीनेस होना चाहिए, कैमरास लगे होने चाहिए। आप मुझे बताइए सिक्योरिटी गार्ड है इधर? नहीं है। आप देखते हो वो वाला भी गेट है, उधर भी सिक्योरिटी गार्ड है और इधर भी है। तो आप मुझे बताइए उनको सैलरी मिल रही होगी? बिल्कुल मिल रही होगी। कौन दे रहा है उनको सैलरी? सोसाइटी। नो, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज एनपीओ। समझ रहे हो? एनपीओ ही होता है। उनका पर्पस क्या है? क्या प्रॉफिट कमाने का? नहीं। हर एक घर से इतना अमाउंट आ जाए कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, पार्क का मेंटेनेंस, सीसीटीवी कैमरास लग जाए, ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। समझ रहे हो? क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी महीने का कितना खर्चा लग जाएगा? 50-60 हजार। तो मान लो अगर 50 घर हैं, या अगर चलो मैं बोलूं 20 घर है, तो भाई जितना भी पैसा चाहिए वो तो हर महीने डिवाइड होगा ना सब में। ठीक है? आप मुझे बताइए, क्या हर कोई पैसे देता है, या कई लोग कह देते हैं हम नहीं जाते पार्क में, हम क्यों दें? ठीक है, होता है ना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट फ्रॉम। ठीक है? आप ये देखोगे कोई भी सोसाइटी होती है ना, इट्स नॉट इजी। आप कभी वो सोसाइटी वाले जो
जो चला रहे होंगे ना, ठीक है, उनसे पूछोगे कि पैसे आराम से मिल जाते भाई, बहुत सिरदर्दी होती। क्योंकि आप सपोज करो सिक्योरिटी गार्ड पैसे दे रहा है, अगर वो 2 बार नहीं दिखा तो लोग बोल देंगे अरे सिक्योरिटी गार्ड तो होता नहीं है, पता नहीं पैसे क्या करते हैं। समझ रहे हो, मुद्दे की बात ये है कि मैं एक सोसाइटी का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारा है, और सोसाइटी के अंदर कितने मेंबर्स है बच्चे, 50 मेंबर्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है भाई, ईच मेंबर will contribute 1,000 रुपीज पर मंथ। मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं अगर 1,000 रुपए आएंगे तो महीने का कितना हो जाएगा, 50,000। उससे ये बेसिक मेंटेनेंस ही होती है भाई, और क्या कर लोगे। कोई फंक्शन वंक्शन हो गया छोटा मोटा, हर महीने के 5,000 बच रहे हैं, तो होली का फंक्शन हो जाएगा, दिवाली का फंक्शन हो जाएगा छोटा मोटा, कह सकता हूँ रीजनेबल अमाउंट है। आपके हिसाब से ज्यादा है या कम है? नॉर्मल, नॉर्मल है। क्या 10-10 हजार होता है? एग्जैक्टली। जो अपार्टमेंट टाइप्स होते हैं ना गुड़गांव में, और उधर जो आपने सुना होगा जैसे कैमिलियास है, कैमिलिया जो रील्स के चक्कर में ज्यादा पता लग गए, तो उधर एक एक फ्लोर ही 40 करोड़। आपको क्या लग रहा है उनकी मेंटेनेंस ही लाखों में होती है भाई? ठीक है, और अगर मैं आपसे नॉर्मल अपार्टमेंट्स ही बोल दूं, जहां पे आप देखते हो कि सिक्योरिटी गार्ड्स है, अंदर ही सारे क्लब्स हैं, क्लब्स इन द सेंस स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, जिम खोला हुआ है, तो भाई उसका मेंटेनेंस लगता है भाई। आप जाओ ना जाओ वो अलग बात है, हर मेंबर को बोला जाता है जिसका भी उधर फ्लैट है भाई 5,000 रुपये महीने के देने पड़ेंगे आपको। खरीदते टाइम ही बता दिया जाता है कि भाई साहब आप ये खरीद रहे हो बहुत अच्छी बात है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर हर महीना 5,000 देना पड़ेगा, सोसाइटी का रूल है। मुझे बताइए ऐसा होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वो एनजीओ क्यों ले रहे हैं वो 5,000? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, तो बड़े सेटअप को रन करने के लिए पैसा चाहिए। मुद्दे की बात ये है बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं, all members paid the amount except 5 members who failed to pay for last 6 months। ओके सर, ये एग्जाम्पल बन रहा था, हाँ बेटे हाँ। और आपको क्या करना है, प्रिपेयर। ड्राफ्ट का मतलब होता है पूरा, थोड़ा ना सीख लिया अभी हमने। ठीक है, ड्राफ्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट, एंड बैलेंस शीट। और मैं आपको साल बता देता हूं, 24-25 का साल। अब आप मुझे बताइए, पहले तो इसको आप नोट करना बच्चे, और मुझे इतना बता दो कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितनी दिखाऊं, रिसीट्स एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी दिखाऊं, और बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी। क्योंकि डिफॉल्टर तो है ही जी, बना दीजिए बेटे, इसमें कोई अकाउंट से लेना देना थोड़ा ना आपको जितना आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बताइएगा पहले। हाँ जी, कितना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? कैसे निकाला इनकम, कैसे निकाल, बाकी बच्चे ही बताना कितना कितना है। देखते हैं वो बाकी बच्चे क्या कहते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 6 लाख, या कुछ और आंसर भी आ रहा है? वो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। इनकम एक्सपेंडिचर मेरे को क्या रिसीव हुआ क्या नहीं, मेरे को क्या लेना देना। 50 मेंबर, 1,000 रुपए की फीस, तो महीने का 50,000, साल का 6 लाख। सर मिला कितना क्यों जानू भाई, ड्यू बेसिस पे निकालना है। 6 लाख रुपए इनकम है मेरी। सबसे पहले आप समझिए कि बेसिकली मेरा यहां तो 6 लाख आएगा, एंड इट इज प्योरली इररिस्पेक्टिव व्हाट आई एम रिसीविंग। मैं 1 रुपया भी ना मिलता मुझे, मैं तो भी 6 लाख दिखाता। 50 मेंबर, 1,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने। क्लियर है बच्चे? अब बात आती है रिसीट्स एंड पेमेंट। आप मुझे बताओ, आप सपना कितने का ले रहे हो कि अरे सर कितने मिल जाते कितना अच्छा होता? 6 लाख ड्यू कर रहा हूं मार्केट में। 6 लाख, 6 लाख मिल जाए इससे बढ़िया क्या बात। लेकिन क्या आपको 6 लाख मिले? तो जो लोग डिफॉल्टर हैं, अगर उसको मैं माइनस कर दूंगा तो रिसीव्ड ही आ जाएगा। कौन कौन डिफॉल्टर है बच्चे? कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर। कितने रुपए नहीं दिए? 1,000, 5,000। लेकिन बेटे 1 महीने से नहीं, 6 महीने से डिफॉल्ट कर रहे हैं। 6 महीने से डिफॉल्ट चल रहा है, तो इसका मतलब 30,000, सो दैट इज 5,70,000। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है जी। यानी कि मैं 6 लाख का सपना ले रहा था, पर रिसीव कितने हो गए? 570। अभी भी कितने बच गए? उसी को तो आउटस्टैंडिंग बोला जाओ। वो दैट्स एन एसेट। मैं बता सकता हूँ ये जो घर के हाउस नंबर है, उनसे मैंने कितने रुपए लेने हैं? 30,000। तो डेटर जैसा ही तो बनाऊंगा ना इनको। कहिए साहब जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बेटे मैं लेवल बढ़ा दूंगा एकदम से। आप इसको दोबारा, चलो ऐसे कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। जितनी बातें थी एग्जाम्पल नंबर वाली सेम। एक पॉइंट और जोड़ दूंगा। 10 members paid subscription for 25-26 इन 24-25 ओनली। ओ माई गॉड, ये आउटस्टैंडिंग है कि एडवांस है? एडवांस है भाई। तो इस वजह से बस इतना ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ रहा भाई? 6 लाख का 6 लाख भाई। रिसीट्स एंड पेमेंट बता दीजिए कितना बढ़ जाए। 10 मेंबर, महीने का कितना? 1,000। तो 10,000। सर आपने नहीं बताया, अगर नहीं बता तो पूरे साल का ही दे दिया ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 12। हाँ कितना आ गया बच्चे? लिख देता हूं मैं, मतलब मैं आपको एडवांस जो बता रहा हूँ। कितने मेंबर्स ने दिया है? कितने रुपए? अगर एक महीने बोलो तो 1,000। पर कितने महीने के लिए बच्चे हैं? तो कितना रही है? 1,20,000। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में 570 में 1,20 जोड़ दो ना, 690 आ जाएगा। और बैलेंस शीट भी अपडेट कर दो एक बार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 6 लाख ही आएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट में स्टार्टिंग से बोल देता हूं, 6 लाख का सपना ले रहे थे सर, जिसमें से कितने का सपना टूट गया था? लेकिन सर कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने आगे के साल के भी दे दिए। 1,20,000, सो इट विल कम आउट टू बी 6,90,000। और रही बात बैलेंस शीट की, आउटस्टैंडिंग एसेट पे आ जाएगा, और एडवांस जो है लायबिलिटी साइड पर आएगा। कहिए सर, समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? बढ़ता जाएगा बेटे लेवल। अभी कहीं ना कहीं मैं आपके दिमाग में डाल रहा था, हाँ भाई आउटस्टैंडिंग होता जो नहीं मिला, एडवांस होता जो मिल गया है।
ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है। अब देखते हैं आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप मान लीजिए ये अभी कौन सा साल है बच्चे, 24-25, एंड आई एम सेइंग 24-25 में पूरे साल कितना रिसीव करा आपने, 10 लाख। अब इसका मतलब समझ रहे, मतलब जो कैश पड़ा है, मान लो ये टेबल है, 24-25 में जो भी कैश आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ रखते जाओ भाई सारे मेंबर, तो कितने रुपए आ गए यहाँ पे। तो क्या इसी को इनकम बोल दूं, जो 10 लाख आएगी बोलो सर इनकम है, खत्म करो बात। नहीं सर, 5 घरों ने दिया ही नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं अभी तक, और हो सकता है 10 लाख के अंदर कितने लोगों का एडवांस भी पड़ा हो, तो मुझे लॉजिक तो पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो आइए मैं आपको ये कह रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, अरे सर क्लोजिंग बिगिनिंग आ जाएगा, हाँ बेटे हाँ, 1 लाख एडवांस एट द बिगिनिंग, 50,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड, 2 lakhs एंड एडवांस 3 lakhs। 5 चीजें दी हुई है, मैं कराऊंगा आपको पहले ये, ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब मेरी बात समझे, तो एक जो भी एनजीओ है, अगर ये टेबल पे सारा पैसा आ रहा है बच्चे, ठीक है, तो मैं, मुझे ड्यूरिंग द ईयर पैसा रिसीव कितना हुआ, 10 लाख रुपए। आप समझ रहे हो, 10 लाख रुपीज एकदम कैश है। ठीक है सर, ये आप क्यों बोल रहे हो, आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, 10 लाख रुपए कैश है, पर मुझे क्या निकालना है, मैं कह रहा हूं भाई इनकम कितनी है मेरी, मेरे कहने का मतलब है 24-25 में कैश रिसीव कितना हुआ बच्चे, 10 लाख। बट क्या मैं इसी को 24-25 की इनकम बोल दूं, ऐसे तो लॉजिक नहीं है ना सर बात। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मुझे इनकम तक पहुंचना है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इनकम कितनी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इस आउटस्टैंडिंग, आप सिर्फ क्लोजिंग पे फोकस करिए, जब साल खत्म हुआ, टेबल पे पड़े 10 लाख। ठीक है, मैंने बोला यार क्या कुछ लोगों से और लेने हैं पैसे, क्योंकि ड्यू तो हुए होंगे, क्या सबने दे दिए, नहीं दिए, जिसने नहीं दिए वही तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है। तो मैं इसको क्या करूं, प्लस करूंगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2 लाख। वो 10 तो पड़ा हुआ है, 2 तो नहीं आया अभी तक, और अगर सिर्फ इतना ही पॉइंट होता तो 12 लाख इनकम है मेरी। मान लो बाकी पॉइंट नहीं दिए हुए, 12 लाख इनकम है, 10 पड़ा है, 2 लाख से लेने, समझ रहे हो। लेकिन आगे बात बढ़ाएंगे अब, एडवांस इस 10 के अंदर 3 लाख आगे के साल के, तो उसको तो हटाना पड़ेगा मेरे को इनकम के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, माइनस कर दूंगा एडवांस एट द एंड 3, बिकॉज वो 10 लाख से पड़ा हुआ भाई, इनकम थोड़ा ना भाई वो तेरी, वो तो अगले साल की इनकम है। कहिए क्लियर है बच्चे, एट द एंड क्लियर है। अब देखते हैं बच्चे, एक बार इसका क्या करोगे आप, देखते हैं क्या बोलोगे आप, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, माइनस क्यों, हाँ मिल गया होगा, तो वो 10 लाख के अंदर है, पर क्या वो इस साल की इनकम है, नहीं। ठीक है, मैं समझाता हूँ एक बार, अगर कोई चीज बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो तो पिछले साल की इनकम है ना। मान लो अगर ये करंट ईयर है 24-25 ये है, तो ये जो 1 लाख है जो पहले दिन आउटस्टैंडिंग है, ये आपकी इस साल की इनकम है, पिछले साल की। यानी कि पिछले साल मुझे कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, सर इस साल क्या हुआ, बेटे मैं एज्यूम करता हूं कि इस साल वो मिल गया होगा। ठीक है, जो ओपनिंग है, आई एम एज्यूमिंग आई हैव रिसीव्ड इट। ठीक है, अगर मुझे रिसीव हो गया तो मुझे बताओ क्या ये 1 लाख इस 10 लाख के अंदर रखा होगा, नहीं रखा होगा, रखा होगा, बट इज इट योर इनकम ऑफ दिस ईयर, नो। तो आप माइनस करोगे ना बेटे, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एंड रही बात एडवांस 50,000 का, पिछले साल ही लोगों ने 50,000 एडवांस दिया था, कौन से साल का, करंट ईयर का। तो जब मैं शुरू करा में एडवांस था,
तो क्या उन लोगों से मैंने दोबारा 50 ले लिया होगा? हो गया भाई साहब, अब तो हम इस साल में आ गए, अब थोड़ा ना देंगे आपको। पर आप मुझे बताइए, क्या ये आपकी इनकम नहीं है? क्या ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है? बट इज इट इन योर 10 lakhs? इट्स नॉट इन योर 10 lakhs। क्योंकि दोबारा क्यों देगा वो आपको? तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा बच्चे, दैट इज एडवांस एट द बिगिनिंग, हाउ मच? 50,000। कितना है रे बच्चे? 8 लाख, 8,50,000। मेरे को और तरीका भी आता है, मैं बोल रहा हूं अभी, आप एक सुनना एक बार। क्या मैं इस आउटस्टैंडिंग को ऐसे बोल सकता हूं, इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड इन करंट, इसीलिए तो रिसीव्ड वाले के अंदर ऐड करा है, यही था ना? इसको क्या बोलूंगा, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो भाई जब इनकम आ गई, रिसीव भी कर लो तो माइनस कर लेना भाई। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले के सालों की है ये, रिसीव्ड इन। तो रिसीव में दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? इनकम इस साल की है, माइनस कर दूंगा इसको। और ये वाला इनकम ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन, कहिए बच्चे, क्लियर है? एक बार इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर दिख रहा है पूरा? ठीक है, लाइटनेस कम लग गया है, वैसे ऊपर लाइट आएगा तो सबकी लाइट कम कर दिया। बस बच्चों को पढ़ने के पीछे देखो, थोड़ा दूसरे एट क्लास पर। हाँ, 8 क्लास पर यार ना, सितंबर वाले की लास्ट कर दी, खत्म करने में खत्म। अब लग रही है सितंबर, उनका रिवीजन भी हो गया, उनका पोस्ट तो खत्म हो गया था, रिवीजन भी हुआ। हमारे लेक्चर देखिए मैडम, ये जैसे दो पेपर सर, जो प्रोग्रेस टेस्ट मॉक टेस्ट टेस्ट भी ऑलमोस्ट हो गया, वो 100% दे रहे होंगे 22 सेकंड से दूसरा वाला इससे अटेंड जरूरत हो जाता है। ऐसे देखो आएगा थोड़ा जो आ रही है मैडम। चलिए, यहाँ तक क्लियर है एक बार बच्चों को? मेरी बात सुनिएगा एक बार। आप बच्चे नोट्स तो अच्छे से बना रहे हो ना? हैंड राइटिंग किसकी अच्छी है, किस बच्चे की? वह तो खुद कोई तारीफ करता है, समझ में आयुषी की नहीं, इसको तो अच्छा नहीं करता है। इधर भी नोट्स सही होंगे ना, वो सॉफ्ट में और बेटर तरीके से आपको मिलेगा।
इधर देखो ना, आप एक इधर क्या इधर भी है, इधर जाके मैं ना मतलब बहुत ही ज्यादा वो देख रहा था बच्चों। यार सर अपनी हैंड राइटिंग देखिए आप, मेरे जितनी अच्छी किसी की भी नहीं है बेटे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अब मैंने आपको लॉजिक दिए, देखते हो आप आंसर क्या दोगे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पूजा जगोटा मैम, और पूजा मैं तो पढ़ा हूँ, बाद में मिला। आरती मैम भी तो पढ़ा थी, वो रिटायर हो गई ना मैम। एडवांस 600, एडवांस 300। ओके, ओ बेटे रिसीट्स एंड पेमेंट बताओ ना। अब की बार मैंने आपको इनकम दे दिया भैया, दिमाग लगाओ खुद से। ऐसे नहीं कि ऊपर जो जो प्लस हो रहा था बस करो फटाफट आ जाएगा आज। 300 सेकेंड? मैं तो प्रोसेस ही करता जा रहा हूँ, कितने मिनट हुए यार? 5 मिनट। गुड, टाइम अप। टाइम 5 मिनट। चार हजार दिखते भाई। सर 5200 है क्या? ब्रो ₹1000 का गैप आ रहा है यार, मुझे दे दो 1000, बराबर हो जाएंगे। प्रीत जी का 5200, 4400 बच्चों का ज्यादा आ रहा है, देखते हैं एक बार। हाँ मतलब, और आपके नंबर देख के आप भरोसा नहीं पा रहे। ₹5600 देखते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं करा होगा। अगर ये आउटस्टैंडिंग माइनस है, नहीं सर 4400 ही है। प्लस ही होगा। मैं कह रहा हूँ चाहे दिमाग लगे या ना लगे, ठीक है। पर आपको ऐसे नहीं करना बेटे, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, कि आप सोचो अब छोड़ो कॉन्सेप्ट, एक समझ आ गया तो वो है, ठीक है। हाँ जी, कितना है बच्चों का अभी? 4400 आ रहा है बच्चों का। अब एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया। अगर एक बात बताइए सर, हमारी इनकम कितने की है? 5000, और मुझे ये निकालना है। अरे भाई इनकम तो ठीक है, पर टेबल पे कितना पैसा है? तो आप कितने रुपए का सपना ले रहे हो वैसे?
5 भाई 5,000 आ जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। लेकिन बेटे 800 कहाँ मिले आपको? तो मैं क्या कर दूंगा 800 को? माइनस कर दूंगा 800 को एज आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। पर अगर कोई बच्चा ऊपर से सीधा मैच कर रहा था तो ऊपर तो प्लस हो रहा है, क्योंकि बेटे वो रिसीट्स एंड पेमेंट से स्टार्ट था, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर। अब आप मुझे बताइए, 5,000 का मैं सपना ले रहा था, आप मुझे बताइए 300 रुपए मेरे पास एडवांस आया हुआ है, तो इसको क्या करूं मैं? क्योंकि भाई 5,000 में मैं तो कभी गिनती करी नहीं होगी इस बात की, तो मैं क्या कर दूंगा? प्लस एडवांस एट द एंड कितना? 300। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एक भी आता है ना, तो दूसरा तो अगर उसी एंड गया तो उसका रिवर्स ही होगा, कभी दोनों माइनस तो होंगे। एनीवेज, ये जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, मैं कितने का सपना ले रहा था? 5,000 का। पर भाई जो पिछले साल नहीं मिला वो तो इस साल मिल जाएगा, तो इसको क्या कर दूंगा? प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। और आप अगर इसका इसका रिलेशन बनाओगे, अगर आपको एंड आता है, अगर वो माइनस हो रहा है, तो ये तो प्लस ही होना था। दोनों आउटस्टैंडिंग माइनस थोड़ा ना हो जाएंगे। दूसरी बात, एडवांस 600 रुपए का मुझे पिछले साल मिल गया था, इस साल 5,000 का सपना ले रहा हूँ। गलत सपना ले रहे हो आप, एक बात बताओ। 600 पहले रिसीव कर चुके हो आप, तो आप क्या कर दोगे? माइनस एडवांस एट द बिगनिंग 600। और बेटे जो एडवांस उधर एंड का प्लस हो रहा है, तो ये तो माइनस ही हो। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि अब आप कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना बंद कर दो और वो कर लो, पर पेपर में अगर हम फंस जाए, अगर हमें एट द एंड भी आता है, तो बाकी सब डिराइव हो जाते हैं। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चों को? कितना है आंसर? ओके, तो बस बेटे, अगर मैं आपको बोलूं, वैसे तो सही कर दिया तुमने, पर एक एग्जांपल और दे देता हूं, पर तुम समझ चुके हो वैसे। चलिए सॉल्व कर दीजिएगा कि भाई मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है। 5,50,000। ओके, छा गए बेटे आप। आपको अगर जनरली बोलूं, बिल्कुल आई गया वैसे बच्चों का क्या? कर लो आराम से। बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, अरे भाई ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम है, जो एंड वाला है वो भी तो बैलेंस शीट का ही आइटम है। रिसीट्स एंड पेमेंट कहाँ चला जाएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट लेजर के अंदर दिखा दूंगा रिसीव्ड है, और ये जो आप 550 निकाले हो, इसको इनकम में दिखा दूं। बताइए, क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन में भी और भी बातें हैं, बट आई थिंक अभी इस बार टाइम थोड़ा कम है, पर मैं एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, है ना? मैंने मैम को बोला था मुझे देना, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये देखेंगे कैसी फीलिंग आती है। वैसे तो मैंने, मुझे पता है, लेकिन थोड़े मार्क्स अच्छे आए थे, मैंने कहा मेरे को ही दो, मैं ये दूं बच्चों को। अच्छे आने का मतलब समझ जाओ ना। ले लो शिवांश जी। सर आप ही कर लो। नहीं नहीं, आप रखो है ना, घर पे तो दिखाने हैं ना आपने। सुमित जी, सर अगली बार देखना। आस्था जी, पर तुम डबल है। रेशवानी, रेशवानी किधर? कशिश, कशिश कहाँ है? आयुषी जी, आयुषी जी के 20 आए बुक। नवीन नहीं आया? वंश, वंश, वंश तो था, वंश बात छुट्टी है।
मान्या सागरिका मानसी सचिन प्रीत जी के कितने आए हैं? प्रीत जी 15 हाँ चीटिंग चीटिंग करी थी। सर बिल्कुल नहीं करी। आप अभी बैठे बैठे पूछ लो कोई भी एंट्री। हाँ चेकिंग थोड़ी है बाहर। कट्टे भाई तू क्या मतलब कहाँ पे था? नीचे क्यों क्लास क्यों नहीं ले रहा था? ऑनलाइन लेता हुआ आया था, earbuds लगा के। ऐसे खुश हो रहा है 15 नंबर आ गए मेरे। अरे कह पढ़ के आ रहे रहे सर। स्टेज पे जाके लूंगा। पूछ लूं तेरे से भी इसमें जो जो लिखा पूछ लूं? पूछ लो पूछो। नहीं नहीं हमें तो तेरे पे भरोसा है। नंबर कटते भाई ज्यादा काटते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपको अभी मतलब जैसे नंबर ज्यादा कटते हैं चाहे इंस्टीट्यूट उतने ना काटे पर हम लोग तो ज्यादा आदत है हमारी। हाँ हाँ भाई देखो मैं आपको बताऊं आपको पूरा मॉड्यूल रेप्लिकेट करना है। जैसा मॉड्यूल में लिखा आपको क्लोज पहुंचते जाना है पहुंचते जाना है पहुंचते जाना समझ रहे हो? वो चीज है। ठीक है चलिए ठीक है मतलब ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा कम अपना चलता है बट आप अच्छे से और पढ़ाई करो। ठीक है जी चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय।